बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो सेक्शंस कवर करेंगे। एक है 126 और दूसरा है 127। ये दोनों जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? गारंटी से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है, इससे रिलेटेड है। सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन आता है वो है 126। इसमें जनरली ये जो है ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है और कितनी पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या होती है, और टाइम बार डेप्थ के बारे में इसमें थोड़ा सा बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 126 को। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ his default. The person who gives the guarantee is called the surety. The person in respect of whose default the guarantee is given is called principal debtor, and the person to whom the guarantee is given is called the creditor. A guarantee may be either oral or written. सबसे पहले गारंटी क्या है? गारंटी जो है कोई भी एक पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन के लिए क्या करता है, गारंटी लेता है कि अगर जो है ना एक पर्सन जो है वो पेमेंट नहीं कर पाया, चीज़ नहीं दे पाया, तो उसकी जगह पर जो है वो मैं करूँगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो है तीन पर्सन है, एक है मिस्टर ए, दूसरा है हमारे पास मिस्टर बी और तीसरा है हमारे पास मिस्टर सी, ठीक है। मिस्टर ए जो है ना वो कहता है कि रिक्वेस्ट करता है किसको, रिक्वेस्ट करता है बी को कि वो जो है सी को 50K या 60K जितने भी कुछ अमाउंट जो है वो कहता है कि ये जो है ना सी को दे, ठीक है। और श्योरिटी लेता है, श्योरिटी बन जाता है, ठीक है, कि अगर ये नहीं देगा तो मैं जो है वो आपको वापस करूँगा। अब ये इन तीनों के दरमियान ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया। इसमें ए का क्या रोल है, ये श्योरिटी हो गया। बी क्या है, बी इसमें क्रेडिटर हो गया, और जिसको दिया जा रहा है ना अमाउंट वो क्या है, प्रिंसिपल डेटर है, ठीक है। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है वो कितनी पार्टीज़ होती हैं, इसमें तीन पार्टीज़ होती हैं। सबसे पहले कौन होता है, श्योरिटी होता है, जो गारंटी दे रहे वाला पर्सन होता है जिसने गारंटी दी। इसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल डेटर होता है, ठीक है, जिसके लिए जो है वो गारंटी दी जा रही होती है। श्योरिटी जिसने गारंटी दी, जिसके लिए दे रहे हैं ना वो प्रिंसिपल डेटर है। तीसरा होता है हमारे पास क्रेडिटर, जिसको जो है वो गारंटी दी गई, जिसको गारंटी दी जाती है कि अगर प्रिंसिपल डेटर जो है वो पेमेंट नहीं करेगा तो श्योरिटी कहता है कि मैं करूँगा इसकी जगह, तो वो कौन होता है, क्रेडिटर होता है, ठीक है। इन तीन के दरमियान जो है ये कॉन्ट्रैक्ट की होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें सबसे ज़्यादा एसेंशियल क्या चीज़ है, एसेंशियल एलिमेंट इसमें ये है कि इसमें जो कंसेंट हो ना पार्टीज़ की, तीनों पार्टीज़ की कंसेंट जो है ना वो फ्री होनी चाहिए। और इसमें प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, ठीक है, श्योरिटी तो दे रहा है ना, इसने तो अपने ऊपर रिस्क ले रहा है, लेकिन अब इन दोनों का क्या काम है कि इन्होंने सारे मटेरियल फैक्ट्स जो है ना, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के, वो इन्होंने इसको डिस्क्लोजर करने हैं, उसको बताने, किसको, श्योरिटी को बताने, ठीक है, श्योरिटी को सारे फैक्ट्स बताने। दूसरी बात इसमें ये बताई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है ना वो एक तो ओरल हो सकता है, ठीक है, या फिर रिटर्न हो सकता है। ऐसे नहीं कि आप बस ऐसे गर्दन हिला लें या ऐसे सर्कमस्टांसेस से पहचान लें कि जैसे वर्बली जो है कि भाई हम एग्री हुए, इस तरह नहीं होगा। इसमें आपने ओरल बताना है या फिर रिटर्न बताना है। सारा दिन ऐसे मिला इसमें जो है ना वो किसकी श्योरिटी की लायबिलिटी तब राइज होती है इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, जब कौन डिफ़ॉल्ट करेगा, जो प्रिंसिपल डेटर है ना, मैं पेन ले लूँ, जो प्रिंसिपल डेटर अगर जो है वो डिफ़ॉल्ट करेगा, ठीक है, अपना प्रॉमिस जो है वो टाइम पर परफॉर्म नहीं करेगा, फुलफिलमेंट नहीं करेगा अपनी लायबिलिटी, तो फिर उसके बाद जो है उसकी डिफ़ॉल्ट करने की सूरत में फिर यहाँ पर श्योरिटी जो है उसकी लायबिलिटी राइज हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल डेटर जो है अपनी लायबिलिटी पूरी सही तरीके से परफॉर्म कर देता है तो श्योरिटी का कोई फिर रोल नहीं रहता, फिर श्योरिटी जो है वो वैसे ही उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। इसमें ये बताया गया है कि भाई जो श्योरिटी है ना, प्राइमरी लायबिलिटी जो होगी ना वो जो है प्रिंसिपल डेटर की ही है, उसी ने ही पहले अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफ़िल करना है। अगर वो नहीं करता, डिफ़ॉल्ट करता है, तो फिर सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी है, श्योरिटी की होगी, वरना पहली किसकी है, प्रिंसिपल डेटर की है।
अच्छा, टाइम बार डेट जो है ना उसके बारे में भी एक चीज़ है कि जैसे टाइम बार डेट क्या होता है कि जब आपने जो है जैसे दो पार्टीज़ हैं, एक है मिस्टर ए मिस्टर बी। अब क्या है कि इसने जो है इसको क्या किया, कुछ भी पेमेंट दी होगी, श्योरिटी भी ले लेते, चलो इसमें श्योरिटी भी बना लेते, ठीक है, बल्कि इनके नाम ही ले लेते, श्योरिटी है, प्रिंसिपल डेटर है और तीसरा कौन है, क्रेडिटर है, ठीक है। अब इसने इसको रिक्वेस्ट की कि इसको जो है प्रिंसिपल डेटर को जो है अमाउंट दे। अब इसने दिया, लेकिन इसने जो है वो केस फाइल नहीं किया, टाइम बार डेप्थ हो गया, ठीक है। टाइम बार जब हो गया, अब इस सूरत में क्या होता है कि वो को जो है लिमिटेशन पीरियड जो है ना वो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अब अगर जो है वो ये शू नहीं करता इनके खिलाफ, ठीक है, क्रेडिटर शू नहीं करता किसके खिलाफ, प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ, कि टाइम बार्ड हो गया, वो इससे कोर्ट से जो है वो नहीं ले सकता वो अमाउंट। अब उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि अगर वो नहीं ले सकता ना, फिर वो किसके खिलाफ नहीं कर सकता, श्योरिटी के खिलाफ भी नहीं कर सकता केस। कि ऐसा नहीं है कि अगर प्रिंसिपल डेटर से नहीं ले सकता, वो टाइम बार्ड हो गया तो वो श्योरिटी के खिलाफ जो है वो जाके सूट फाइल करे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्योरिटी भी यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि भाई अगर गारंटी जो है ना, अगर जैसे फॉर इंस्टेंस श्योरिटी जो है वो कहता है कि मैं गारंटी तभी दूंगा जब जो है, जैसे हमारे पास तीन पार्टीज़ हैं, ठीक है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। अब ए जो है वो कहता है मैं गारंटी, इससे रिक्वेस्ट करता है कि इसको जो है वो पैसे दे, लेकिन ये बोलता है, सी बोलता है कि ना गारंटी जो है आप गारंटी दो, ए को बोलता है, ठीक है। अब ए जो है यहाँ पे कहता है ठीक है मैं गारंटी देता हूँ, लेकिन डी को भी बोलोगे मेरे साथ मिलके जो है वो गारंटी दे, ठीक है। अब अगर डी नहीं मानता तो ये कौन सी ये श्योरिटी जो होगी ना वो को श्योरिटी है ना, ये को श्योरिटी है ना दोनों, ठीक है, दो है ना इस पर को श्योरिटी, ठीक है। अब ये इसमें ये होगा कि अगर ये ज्वाइन नहीं करता तो फिर ये वैलिड नहीं रहेगी, ये फिर क्या होगी, इनवैलिड होगी। अब हमारे पास अगला सेक्शन जो आता है वो है 127, कंसिडरेशन फॉर गारंटी। Anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be sufficient considered to the surety for giving the guarantee। अब इसमें ये चीज़ है कि जैसे प्रिंसिपल डेटर जो है उसको तो कुछ अमाउंट मिल रहा है या फिर वो कुछ भी कर रहा है उसके फ़ायदे के लिए जो है श्योरिटी जो है वो श्योरिटी ले रहा है, ठीक है, गारंटी ले रहा है, गारंटी ले रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि उस श्योरिटी के लिए क्या कंसिडरेशन होगी, उस श्योरिटी के लिए भी वही जो है ना क्या कहेंगे इसको, उस श्योरिटी के लिए भी वही सफिशिएंट कंसिडरेशन खिलाई जाएगी जो कि प्रिंसिपल डेटर को मिल रहा है। बस उसने ये करना प्रिंसिपल डेटर के लिए फ़ायदे के लिए तो करता है श्योरिटी, समझ आ रही है, उसके लिए वही कंसिडर। अब कंसिडरेशन जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे ही हो या कोई प्रॉफिट हो, गेन हो, ये तब भी हो सकता है अगर जैसे प्रोमिसर को लॉस से बचा लिया जाए ना तो उस सूरत में भी हो सकता है, समझ आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो पैसा ही होगा, अमाउंट होगा या फिर कोई गेन होगा, प्रॉफिट होगा तो ही होगा, नहीं, ये जो है वो प्रोमिसर को जो है ना, एक सेकंड, प्रोमिसर को लॉस से भी बचाने के लिए हो सकता है।